जो है वो हमारे पास जो में आ जाते हैं मैग्नेट के अंदर, जो कीवर्ड जो है उनका हाई सर्च वॉल्यूम के हमें कीवर्ड लेने होते हैं, वो हमें कीवर्ड डिफरेंट पर्पस के लिए हम उनको यूज करते हैं। हम उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में भी यूज करते हैं, हम उनको जो बैकएंड सर्च टर्म जो बैकएंड कीवर्ड होते हैं हम वहां पर लिस्टिंग करते वक्त उनको बैकएंड कीवर्ड में भी यूज करते हैं, और इसके अलावा हम पीपीसी कैंपेन में भी यूज करते हैं। तो सारी गेम ही आपकी जो कीवर्ड की होती है। एक तो हम लोगों ने ये देख लिया, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमें पसंद आ गई और हम इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपने इसके कीवर्ड भी निकालने होते हैं। तो मैग्नेट्स में हमने इसके कीवर्ड निकाले हैं, 3235 इसके कीवर्ड हैं। हमने इसको हाई टू लो किया, आपने देखना है कि पंच बैग ये मतलब ये ठीक है। बाउंची कैसल ये आपको देखना पड़ेगा कि ये वही प्रोडक्ट है। बॉक्सिंग जो है बॉक्सिंग बैग, इसको हम देख लेते हैं कि वही प्रोडक्ट है। ये वाली बॉक्सिंग बैग में जो अभी हमने देखा है कि वहां पर प्रोडक्ट आ रही थी, जो अभी हमने देखा था। लेकिन बॉक्सिंग बैग में भी अब देखिए, हम बॉक्सिंग बैग के अंदर आ रही है ये वाली प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आ रही है, मतलब यानी कि उसी तरह ही की प्रोडक्ट्स हैं। मतलब भी ठीक है, हम इसको भी देखें। हमने सारे जो हैं एसईओ का रूल आपको पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं या हम जो भी अगर इसका लिस्टिंग करते हैं, तो हमें जो है अगर बार बार स्पैम में आ जाते हैं, अगर एक ही कीवर्ड आप यूज करेंगे बार बार, तो कंटेंट राइटिंग के अंदर उसको स्पैम में आ जाता है। मतलब आपने क्या करना होता है, कीवर्ड को रेलिवेंट कीवर्ड जो है, एक ही कीवर्ड बार बार नहीं लिखना कि जो पंचिंग बैग फॉर किड आप यही डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो, यही टाइटल में बार बार लिख रहे हो। हमें रेलिवेंट कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं। अब वो रेलिवेंट कीवर्ड जो है हमें जो है वो यहाँ से मैग्नेट से मिल जाएंगे। आपने देख लिया बॉक्सिंग बैग, इसको भी कॉपी करें। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर एक ऑप्शन होगी, यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाएं और एक्सेल के अंदर जाके आपने सारे ही ये कीवर्ड जो है आपने क्या करती हैं, आपने एक्सपोर्ट कर लिए एक्सेल की फाइल में। ये बात आपको क्लियर हुई है कि हमने क्या करना है, सारे कीवर्ड क्या किया है एक्सेल की फॉर्म में हमने उसको एक्सपोर्ट कर लिया है। अभी एक्सेल की शीट हमारे सामने यहाँ पर आ गई है, और आप जो है इस पे क्लिक करने के बाद जो है वो आप चेक कर लें। किसी का माइक आई थिंक ऑन है, जरा प्लीज ऑफ करें अपना माइक। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, हमारे पास कीवर्ड आ गए हैं। अब यानी कि हमारे पास, अब आप देख लें, इसमें से ये वाला नहीं है, इसको आप डल कर दें। बाउंसी कैसल नहीं है, ये आप इसको यहाँ से डल कर दें। एनेबल एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको यहाँ से जो कीवर्ड आपसे रिलेटेड नहीं है उसको आप कर दें। बॉक्सिंग बैग, किड्स स्लीपिंग बैग, अब स्लीपिंग बैग तो नहीं है ना ये। किड्स बॉक्सिंग ग्लव, ग्लव भी नहीं है हमारे पास। जो इररेलेवेंट है वो आपने क्या करने हैं, ऐसे डल कर देने। अब यहाँ इस तरह से आप इनकी इस तरह से ये वाली खत्म कर, ठीक है, रोज को डल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो भी आपसे रिलेटेड है, अब ये स्विंग बॉल सेट ये भी नहीं है, फ्रोजन बाउंसी बाउंसी कैसल ये भी नहीं है, बाउंसी कैसल सेल्फ स्टैंडिंग पंचिंग बैग ये गुड, ये हो सकता है कीवर्ड। अब आपको देखिए अंदाजा हो रहा होगा कि जो हमारे पास, हम अपनी डिस्क्रिप्शन में ये यूज कर सकते हैं कि किड जो है वो कैन यूज फॉर सेल्फ स्टैंडिंग पंचिंग बैग, लाइक इसको एज ए सेल्फ जो स्टैंडिंग पंचिंग बैग की तरह से भी एक जो है वो चिल्ड्रन जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। हमने अपनी बात कर दी और साथ में हमने उसके अंदर अपना एक जो हाई सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड था वो डाल दिया। बॉक्सिंग बैग फ्री स्टैंडिंग ये भी हो सकता है। आपने बारी बारी देख लेना है जो रेलिवेंट आपके पास है। ये यूएफसी ग्लव्स ये तो नहीं हो सकता। आरडीएक्स पंच बैग ये देखना पड़ेगा आपको। आप फिर इसको ऐसा करेंगे कि आप यहाँ पर ही जाके पहले जो आपके रेलिवेंट नहीं है उनको यहाँ से क्रॉस करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ना कि ये जो है इसको ये आप यहाँ से इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। आपने यहाँ से इसको ऑफ करते जाएं, यहाँ से इसको इस तरह से जो है वो ऑफ करते जाएं। ये इस तरह से कार्डियो नहीं है, स्विंग बॉल सेट ये भी नहीं है। इस क्रॉस के निशान पे क्लिक करके आप इसको खत्म करते चले जाएं, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से आपके पास खत्म है, ठीक है।
आपके पास जो है वो चंद ही कीवर्ड निकलेंगे, लेकिन अब ये देखें हमें ये वाले भी नहीं चाहिए। 973, 122, 38, ये वाले तो कीवर्ड चाहिए नहीं हमें। इतने हाई, हमें तो हाई सर्च वॉल्यूम के चाहिए, हमने यहाँ से निकाल दिए। अच्छा, एक तरीका ये हो गया कि आपने जो है वो कीवर्ड निकाल लिए। अब दूसरा तरीका देखें आपके पास क्या आ जाएगा कि कीवर्ड निकालने का, कि आपने जो है इसका जो हमारे पास था कीवर्ड बॉक्सिंग बैग था, और हम यहाँ पर क्या लिख रहे थे, पंचिंग बैग। हमने देख लिया कि ये वाला हमारे पास जो है, जो हमारे पास सबसे ये स्पॉन्सर्ड है। चले जी, इस पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद इसका एसिन लेना है हमने। इसका एसिन लेके हमने अब देखना है कि इसने अपनी लिस्टिंग के अंदर जो है वो कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं। साथ ही हम इस चैप्टर को भी जरा फाइनल कर रहे हैं आज, है ना, कीवर्ड के भी। तो हमने ये एसिन हमारे पास आ गया। सम टाइम बच्चों ये जब आप कॉपी करेंगे ना तो एक स्पेस जो है ना साथ कॉपी हो जाती है, आपने परेशान नहीं होना। फिर वो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि ये वाला एसिन कुछ और है, और ये यहाँ पर जो एसिन आ रहा होता है ये वाला B096 ये डिफरेंट है। ऐसा नहीं होता, वो हम जब कॉपी करते हैं ना तो एक स्पेस आ जाती है इसके साथ। एक स्पेस आने की वजह से जब हम उसको मैग्नेट में या सेरिब्रो में डालते हैं ना तो वो नहीं चलता। ये मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आए, और ये मैंने आपको एक तो तरीका आपको ये बता दिया। सेकंड, हम लोगों ने क्या करना है, कीवर्ड सर्च में सेरिब्रो में चले गए, और सेरिब्रो से भी जाके हम क्या करते हैं, एक तो मैग्नेट से हमने कीवर्ड निकाले हैं, और हमने जो है अब वो निकालने हैं हमने सेरिब्रो से, मतलब मेन सेरिब्रो से कि इस वाले एसिन में इस शख्स ने लिस्टिंग के अंदर अपने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है वो गेट कीवर्ड। अच्छा, इसके कंपिटिटर्स भी हम कर सकते हैं। अगर आपने इसके कंपिटिटर्स को फाइंड करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी यूज। इसका यही एक बड़ा इशू आ जाता है। चलिए, हम मतलब इस तरह से भी हमने यहाँ से भी सेम उसी तरीके से फाइंड करना है, और उसको क्या करना है, हमने सेल हाई टू लो करना है, और लो करके यहाँ से भी जैसे हमने मैग्नेट से कीवर्ड निकाले थे ना, इसी तरह हम इसमें से भी कीवर्ड निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके बाद में ये तो मेरा ख्याल है नहीं, हाँ, नहीं चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमें जो है वो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास जो आ रही है कि प्रोडक्ट रिसर्च। मैंने आपको बता दिया ट्रेंड्सटर क्या होता है। अगर हमें किसी प्रोडक्ट का ट्रेंड चेक करना हो, तो अगर हमें उसका ट्रेंड चेक करना है तो ये हमें बस ट्रेंड्सटर इतना हम यूज नहीं करते हैं इस ऑप्शन को। ये मतलब ये कहता है कि आप जो है वो आप बता दें कि अगर आपने कोई ट्रेंड चेक करना है, एंटर एसिन चेक, और मतलब आप जो है वो
कीवर्ड चेक कर डाल के जो है वो स्टार्ट उसका ट्रेंड चेक करना चाहते हैं कि मतलब उसका ट्रेंड प्रोडक्ट का जो ट्रेंड है वो उसका क्या जा रहा है। एंटर एसिन, अगर कोई आपके पास एसिन है तो हम इसमें जो है वो स्टार्ट इसका ट्रेंड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, इसका मेन ट्रेंड है। इसका ट्रेंड जो है देखें, अगर हम 30 डेज में देखें तो ये ट्रेंड पहले ज्यादा था और अब इसका कम आ रहा है। ऑल टाइम्स का ट्रेंड चेक करते हैं हम इसका, कि ऑल टाइम के अंदर भी अगर हम देखें तो इसका ट्रेंड जो है वो मतलब कम है। मतलब इसका ट्रेंड जो है वो अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। सेल रैंक जो है वो इसका आ रहा है, सेल रैंक 4071। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, सेल रैंक है ये इसका। सेल रैंक जो है जी कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा सेल रैंक ये कैसा जा रहा है ये सेल रैंक इसका। सेल रैंक मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि सेल रैंक जो मैम होता है इसका वो लोअर। हाँ ये सेल रैंक मैम इसका ठीक तो जा रहा है। हाँ जी, पहले इसका स्टार्ट देखें में 1 लाख था, जी पहले इसका मैम, जी सेल वो रैंक जो हमने है वो ये कम जो था। ये हमने इलियम के एक्सटेंशन में भी तो चेक किया था ना वहां पर, तो उसमें भी हमें इसी तरह ही दिखा रहा था। वो आपने खुद ही डिफाइन किया था कि स्टार्ट में इसकी सेल जो है वो किसी एक मंथ में ऊपर भी गई थी, लेकिन अब इसकी टोटल स्टेबिलिटी आ रही है, यानी इसकी म्यूचुअल सेल जो है ना वो अच्छी जा रही है। जितना हमें रेवेन्यू चाहिए मंथ का उतना हमें मिल रहा है। हाँ, और इसकी सेल अच्छी है। मेन अगर ग्राफ, ये जो सेल रैंक होता है ना, ये हमेशा जब लोएस्ट के ऊपर आता है ना तो वो अच्छा होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि जो लोएस्ट की तो ये तरफ मैम होता ये है। बीएसआर चार्ट की वजह, ये बीएसआर चार्ट की तरह क्यों होता है? जी जैसे जी, अगर बीएसआर चार्ट में रेवेन्यू कम हो तो रेवेन्यू ज्यादा तब होगा जब उसका जो बीएसआर नहीं चार्ट में सेल ना। मतलब सेल रैंक जितना ज्यादा मतलब कम होगा ना, उतना ही उसकी जो है वो सेल ज्यादा होती है। मतलब जी जी उसको जी जी रेवेन्यू मैम, ऐसे ज्यादा हो रहा होता है, बीएसआर इनवर्स चार्ट में भी रिलेशन। ऐसे ही होता है ना। जी जी, वही ये वही सेल रैंक है। जी जी, यानी सेम कि ये सेम सेल सेम। रैंक अच्छा हुआ है। मीन मतलब यानी एक जो नंबर होता है वो अच्छा होता है ना, और 10,000 जो होता है वो बुरा होता है। तो ये 1 लाख अच्छा नहीं था, और अब इसका जो सेल रैंक जो है वो इसका यानी कि बढ़ गया है, मतलब अच्छा हो रहा है इसका सेल रैंक। मतलब सेल ज्यादा आ रही है इसके ऊपर, मतलब इसका रैंक जो है वो नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या होता है कि जो रेवेन्यू है वो अच्छा है इसका और सेल ज्यादा हो रही है। इसका मतलब ये होता है सेल रैंक का। तो सेल रैंक हमने चेक कर रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा हो गया। मेन मतलब कभी किसी वक्त में इसका इतना ज्यादा नहीं था ट्रेंड, लेकिन अब इसका ट्रेंड जो है सेल रैंक जो है वो ज्यादा अच्छा है। कम की तरफ जितना हम आएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो जैसे क्लास के अंदर टॉप 1 के ऊपर जो टॉप 1 पोजीशन लेता है उसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। जो मतलब अगर सेल रैंक मतलब लोएस्ट की तरफ है, कम की तरफ आएगा तो इसका मतलब सेल जो है वो ज्यादा हो रही है। तो ये हमें मतलब ये अच्छा है, ये हमने इसका चेक कर लिया ट्रांसफर में और ट्रांसफर के अंदर। बाकी जो है माई लिस्ट प्रोडक्ट ये हमारी वो आ जाती है ब्लैक बॉक्स में, मैंने आपको करवा दिया। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे जब हम लोग लिस्टिंग बनाएंगे ना, फ्रैंकनस्टाइन कीवर्ड्स क्या होते हैं, फिर हम सब स्क्रिबल्स लिस्टिंग करते वक्त ये चीजें पढ़ेंगे। ये चीजें मैं आपको लिस्टिंग में, जब हम लिस्टिंग करेंगे तब मैं आपको ये वाले टूल्स पढ़ाऊंगी। एनालिटिक्स के अंदर हम जरा एनालिटिक्स कर लेते हैं, लेकिन कीवर्ड सर्च के अंदर हमारे पास सेरिब्रो है जो है, और मैग्नेट है, ये जो ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वो आ नहीं रहा। सप्लायर्स भी फाइंड करते हैं। मैंने अभी हीलियम का चलाया था तो सप्लायर यहाँ पर, इसके ऊपर अगर मैं हीलियम की एक्सटेंशन चलाऊं तो हमें ये देखें, इसका जो मैंने अगर ये चलाया है तो यहाँ पर हमें इसका सप्लायर्स भी देने लग गए हैं। मीन अब हीलियम जो है वो हमें किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो सप्लायर भी प्रोवाइड करता है। ये देखिए, फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं सोर्सिंग कराने के लिए कि आपको ये पंचिंग बैग चाहिए और आप ये चाहते हैं कि ये मैं कहाँ से सोर्स करवाऊं, तो आपने इनकी प्राइस देख ली, आपको प्राइस नजर आ रही है। इसकी प्राइस यहाँ पर जो है, इसकी प्राइस क्या रही है, अच्छा 119 है, $83 है, और ये 39 है, मतलब $42 प्राइस जो है वो देखें। फाइंड सप्लायर ऑन अलीबाबा, आपने जो है वो अलीबाबा से ही इसके सप्लायर यहीं से देख लिए। तो ये देखें, ये एक हमें 66 का दे रहा है, ये वाला हमें ये $28 का दे रहा है, मतलब 28 से ये दे रहा है हमें 45 तक। ठीक है,
और यहाँ पर जो है वो देखें डिफरेंट, ये दे रहा है 61 का और ये दे रहा है 30 का, और ये आप देख रहे हैं 18 का। इस तरह से 4.30 का हमें मिल रहा हाई क्वालिटी बॉक्सिंग बैग, फ्री स्टैंडिंग वर्कआउट्स एंड बैग पंचिंग बॉक्स। ये मतलब ये सारी चीजें हमें दे रहा है वो 4.3 से लेकर 7.8 तक। ये हमें 2.5 का दे रहा है, और ये हमें इस तरह 69 मीन आपके सामने ये भी एक जो है एक ऑप्शन आती है कि हमें फाइंड सप्लायर अली बाबा पे जाके तो हम सोर्सिंग के लिए देखेंगे ही, लेकिन हमें हीलियम की एक्सटेंशन में एक फायदा ये भी है कि हमें फाइंड सप्लायर और अली बाबा यहीं से ही मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास था मतलब हीलियम पे हमने देख लिया, और हीलियम पे हम साथ साथ काम करते रहेंगे। साथ में आपको ये दिखा दूं ये मेरे स्टूडेंट की, हाँ मैम हम इसको एक विनिंग प्रोडक्ट कह सकते हैं? हाँ जी कह सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको एक और विनिंग प्रोडक्ट का जो है ना, ये देखें, एक तो सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स देखें इसका, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है इसका अगर हम गूगल ट्रेंड देखें तो ये इसका ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मैं अभी बता रही हूँ रात को ही कल इसने मुझे भेजी है, तो ये देखें इसका गूगल ट्रेंड कितना अच्छा है। मतलब इसका ट्रेंड जो है वो 75 से भी अबव जा रहा है। मतलब गूगल ट्रेंड इसका अच्छा है। और फिर जो है इसके बाद में अब ये वाली प्रोडक्ट का आपको दिखा देती हूँ मैं कि सर्च वॉल्यूम इसका कितना है। मतलब आप इसको कह सकते हैं ये वाली जो प्रोडक्ट है कि ये विनिंग प्रोडक्ट में आ जाती है। मतलब क्योंकि थोड़ा सा हमें इश्यू आ रहा था उसमें, सर्च वॉल्यूम इसका देखें, रेवेन्यू इसका देखें, रेटिंग इसकी और रिव्यूज इसके हैं 914 यूएस के लिए ना, यूएस की प्रोडक्ट है। अब ये देखें यहाँ पर जो है इसका सर्च वॉल्यूम भी देखें अच्छा आ रहा है, और यहाँ पर जो है ये ब्रांड जो है ब्रांड डोमिनेंसी नहीं आ रही। प्राइस जो है इसकी वो प्राइस भी ठीक है इसकी, और सेल्स जो है ये आप देख रहे हैं इसकी 500 से सारी ही ज्यादा है। मतलब रेवेन्यू अगर आप देखें इसका तो ये देखें 38 मतलब आ रहा है 38,057 38 है, और ये 35 है, 32 है, 32 है, 29 है। ये चीज हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। मतलब अब ये आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी में ये चीज आ रही है। फिर अगर आप देखें इसके रिव्यूज जो है वो 450 एवरेज रिव्यूज हैं। और अगर हम इसको देखें ये रेवेन्यू बाकी वो 7 ऊपर आए हैं ना, ये 24, 23 और 22, मतलब ये कंसिस्टेंसी आप चेक करें रेवेन्यू की। हम ये कहते हैं कि रेवेन्यू जो है ना, ये मीन जितने लोग भी इसको सेल कर रहे हैं सबको रेवेन्यू एक जैसा मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने कल ही अपने स्टूडेंट्स को बता रही थी, आपने एक मोबाइल की शॉप ओपन करनी है, आप एक प्लाजा में गए, आपने एक प्लाजे में जाने के बाद उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या होता है डोमिनेंसी, क्या होती है ये क्या। आपने एक शॉप ओपन करनी थी, आप एक प्लाजा में गए, वहां पर 10 लोग जो है ना मोबाइल बेच रहे थे, 10 शॉप थी। आपने पहले से पूछा मंथली इनकम उसकी कितनी है, उसने कहा मेरी मंथली इनकम 2 लाख है, तीसरे ने कहा 3 लाख है, दूसरे ने कहा 2.5 लाख है, चौथे ने कहा कि मेरी जो है ना वो 1,90,000 है, पांचवें छठे सातवें आठवें ने यही कहा कि 2 लाख, 2.5 लाख, किसी ने कहा 1.5 लाख जो है। अब आपको पता चल गया कि अगर मैं इस प्लाजे के अंदर मैं भी ऐसे मोबाइल शॉप ओपन करूंगा तो मतलब मुझे तो 1.5-2 लाख रुपए प्रॉफिट है, ये सारे ही कमा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक कहता कि मैं तो जी 10 लाख महीने का कमा रहा हूँ, बाकी से आप पूछते आप वो कहता है कि जी बस मैं 10,000 जो है कमा रहा हूँ। एक कहता है मैं सिर्फ जी बस सोच रहा हूँ आजकल मैं बंद कर देता हूँ शॉप, मुझे तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर तो एक ही बंदा जो है ना ज्यादा ले रहा है। तो बाकी तीसरे चौथे पांचवें आपने बारी बारी सब लोगों से पूछा, तो सबने कहा कि नहीं जी हमें तो बस कोई कह रहा है 10,000 बस महीने का आ रहा है, कोई कह रहा है 2,000 आ रहा है, कोई कह रहा है 3,000 आ रहा है, और एक बंदा आपसे कह रहा है कि मैं जो 10 लाख कमा रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये सारा लोगों उसकी वहां पर डोमिनेंसी है, मेन लोग उसी के पास जाते हैं, उसी से सेल करते हैं। तो फिर बाकी अगर आप वहां पर, अब आपको कोई अक्लमंद कहेगा कि आप उस प्लाजे में जाके जहां पर सारे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे और एक ही कमा रहा है, तो फिर आप तो नहीं वहां पर काम करोगे। तो इस तरह से ये चीज हमें देखना होता है, ये जो कंसिस्टेंसी मैं आपको कह रही हूँ ना, और ये चीजें हम यूँ देखते हैं कि अच्छा सारे ही रेवेन्यू जो है वो मिलता जुलता रेवेन्यू ले रहे हैं ना, जब हम ये चीज बेचेंगे तो हमारा रेवेन्यू भी ऐसा सही होगा। मतलब हम इनसे कम तो नहीं आएंगे ना, हम भी इतना ही रेवेन्यू लेंगे फिर। अगर हमने 10 के 10 ही इतना रेवेन्यू ले रहे हैं, देखे तो ये कंसिस्टेंसी है। बीएसआर भी अच्छा है इसकी, फीस भी इसकी देखें, मतलब जो इसकी आ रही है सेल भी इसकी अच्छी आ रही है, प्राइस भी इसकी ठीक है। अब हम जो है इसको देखें, अब आप ये देखें यहाँ पर अब ये इसके आ रहे हैं रिव्यूज। अब रिव्यूज की तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर रिव्यूज रिव्यू
देखें 332 एक ज्यादा है, कोई बात नहीं, 147, 333, 242, 98, 233, और ये बाकी के जो रिव्यूज हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। ये दो ज्यादा हो गए, 4000 वाला एक है, 46 और 67 मेन ये प्रोडक्ट और किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी है। तो इसका मतलब है किचन और डाइनिंग की कैटेगरी के अंदर मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट है। मतलब ये इस तरह से आप लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करनी होगी और जो है वो इसमें जो है वो हम देख लेंगे। वैसे तो ये देखिए, ये मैं आपसे कहती कि एसिन जो है ना, हम एसिन डाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये क्या कीवर्ड, ये क्या प्रोडक्ट है। यानी यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, मतलब मेन अच्छा एवरेज प्राइस से आपको अंदाजा हो जाता है, एवरेज है, ये रिव्यू है, तो ये एक अच्छा मतलब डाटा है। एक प्रोडक्ट फाइंड जो है ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, ये वाली जो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमें इसको हम कह सकते हैं कि विनिंग प्रोडक्ट में ये आ जाता है। तो ये हो गया। अब हम चले जाते हैं जंगल स्काउट में, आज हमने इसको भी करना है, ठीक है। अब हमने आज देखा है कि हमने कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड की और फिर हमने उसको एक कंप्लीट जो है एनालिसिस किया। अब हम क्या करते हैं, हम जंगल स्काउट में प्रोडक्ट रिसर्च के थ्रू फाइंड करेंगे। जंगल स्काउट वेरी सिंपल, आप लोगों को बस एक दफा टूल आना चाहिए, मतलब चलाना। उसके बाद में अब चाहे जंगल स्काउट हो, चाहे कीपा हो, चाहे वायरल लॉन्च हो, चाहे ईग्रो, कोई भी टूल होगा ना वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कल मैं बाकी के कीपा, ईग्रो, वायरल लॉन्च तीनों टूल आपको एक साथ करवाऊंगी। ये वाले वो टूल है जो बहुत ज्यादा रिलायबल टूल है, जिनके बगैर आप रिसर्च कर ही नहीं सकते। मतलब बाकी टूल का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जंगल स्काउट की वेब एप्लीकेशन एक्सटेंशन और हिलियम का वेब एप्लीकेशन एक्सटेंशन है ना, तो आपको कोई और टूल की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपके लिए जरूरत नहीं है कि आप जो है वो टूल करें। अगर आपके पास यूएस और यूके की मार्केट है, अगर आपके पास जो है ऑस्ट्रेलिया की, यूएई की मार्केट है, फिर आपको ई ग्रो ही जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हम आ गए। अब जंगल स्काउट हमने कैसे यूज करना है। जंगल स्काउट बच्चों आप लोग ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप आ जाएंगे प्रोडक्ट रिसर्च में। प्रोडक्ट रिसर्च में आने के बाद अब आपके पास एक दो, अगर आपने प्रोडक्ट डेटाबेस पे चले जाएं, यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड कर लें, या फिर जो है वो आप अपॉर्चुनिटी फाइंडर से प्रोडक्ट फाइंड कर लें। अब मतलब ये ट्रैकर है, इसको हम बाद में बात करते हैं। प्रोडक्ट डेटाबेस से हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डेटाबेस पे देखिए आपने क्लिक किया, और प्रोडक्ट डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले अब हम ले लेते हैं यूके की। लेकिन यूके की वहां पर मैंने आपसे कहा था कि ना यूके की कल जो है ना मैं पहले से ही चला के रखूंगी, अभी आप गुजारा कर लें। ये यूएस की लेते हैं क्योंकि अब ये अमेजोन यहाँ पर खुला हुआ, फिर टाइम शॉर्ट हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर अब सबसे पहले देखेंगे जंगल स्काउट ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, आप कहते हो कि मुझे जो है स्पोर्ट्स आउटडोर, यूएस की मार्केट स्पोर्ट्स आउटडोर चाहिए। अब हम ये जंगल स्काउट की तरह कर रहे हैं, या हम चले जाते हैं किचन एंड डाइनिंग पे चले जाते हैं, किचन एंड डाइनिंग पे चले जाते हैं और इसको हम ऑफ करते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि फिल्टर लगाएं, आप फिल्टर लगाएं। अब ये देखें, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, FBA और FBM यहाँ से अमेजोन को छोड़ देना है, साइज स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद में फिल्टर मिनिमम प्राइस 14, मैक्सिमम हमने कहा चले 50, और इसके बाद में रिव्यूज मिनिमम 4, और यहाँ से ये चीजें हमने छोड़ दी। यहाँ पर हमारे पास आ गई, सॉरी 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 सॉरी, मैक्सिमम रिव्यूज हमने कहा 1500, या चले हम इसको कर देते हैं 1000 कर देते हैं बस, मैक्सिमम रिव्यूज। अच्छा, रेटिंग मिनिमम 4। देखिए, अब ये चीजें आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। मैक्सिमम वेट हमने कहा, ये देखना पड़ेगा ये किस में है, केजी में है। हाँ, हम इसको रखेंगे 5, ये मतलब 2.5 kg के दरमियान में होगा। यहाँ से ये मैंने इस पर क्लिक किया ना तो मुझे पता चल गया LB है, ये मतलब पाउंड के अंदर आ जाता है आपका। तो 5 पाउंड रखा तो वो इतना ही बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर आ गया, कह रहे हैं मिनिमम सेलर मैक्सिमम सेलर। आप ये भी कर सकते हैं, जब होल सेल की करेंगे तो मैं बार बार बताती हूँ कि हम तब मिनिमम रखेंगे 3, बाकी क्योंकि हमें 3 से ज्यादा वाले चाहिए। अभी हम इसमें छोड़ रहे हैं, इसमें हम नहीं देखते। और मिनिमम सेल हमने कहा 500 यूनिट जो है वो मंथली मिनिमम सेल होने चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम रेवेन्यू 10,000 हमारे पास मंथली होना चाहिए। लेकिन बस जी हमने इतना काम करना था। इंक्लूड कीवर्ड, कोई खास कीवर्ड आप चाहते हो कि किचन एंड डाइनिंग के अंदर आप कहते हो कि मुझे फ्राई पैन जो है वो जरूर नजर आए, तो आप फ्राई पैन इंक्लूड कर दें। एक्सक्लूड में आप कहते हैं मुझे माइक्रोवेव ओवन जो है ना वो नजर ना आए, तो आप यहाँ एक्सक्लूड के अंदर माइक्रोवेव ओवन लिख दें, या वो वर्ड, लेकिन कह रहे हैं सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा डाल डाल के आप वो वर्ड डालते जाएं।
आप ग्लास नहीं चाहते, आप कप नहीं चाहते, आप ऐसी चीजें जो चाहते ही नहीं कि किचन एंड डाइनिंग में मुझे नजर आए, तो वो आप एक्सक्लूड कर दें उनको। एक्सक्लूड करने के बाद बस आपने क्या करना है, सर्च। अच्छा, इस पे हम जब सर्च कर लेंगे तो हमारे इसी तरह से जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गई। अब ये वाली हमारी कैटेगरी क्या थी, किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड डाइनिंग। अब ये किचन एंड डाइनिंग की है। अब आप ये देखें, अब ये देखें वही बता रहा है कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग की है, वेरिएशन है, ये मंथली रेवेन्यू 20, ये कितना है आप ये खुद काउंट कर लें, सेल 767 है। और यहाँ पर अब आपके पास इसकी प्राइस आ रही है। मीन हमें ये प्रोडक्ट कुछ अच्छी लग रही है, ये वाली कुछ हमें अच्छा लग रहा है कि ये कुछ प्रोडक्ट कोई काम की प्रोडक्ट है, अगर हम इसकी तरफ जाएं, हम इसको देखें तो ये चीज़ तो हम पाकिस्तान से बनवा लें। मतलब इतने अब ये खैर पाकिस्तान से नहीं बनती, ये महंगी पड़ेगी। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप आ जाए, इधर इस पे क्लिक करें। यहाँ पर हमने व्यू ऑन अमेजोन कर दिया, इसको व्यू ऑन अमेजोन कर दिया। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। मीन अब आपको ये पता चल रहा है। अब इसमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हमने कीवर्ड के थ्रू ही प्रोडक्ट फाइंड की है, अब हमने डेटाबेस के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड की है। देखिए अब इसमें हमें ये मुश्किल होगी कि अब इसका कीवर्ड आप या तो गैस करें, स्मॉल सॉस कप, ये कीवर्ड ये हो सकता है। एंड स्टेनलेस स्टील डिपिंग सॉस कप, ये भी दूसरा कीवर्ड हो सकता है। इंडिविजुअल कॉन्डिमेंट कप्स, नहीं ये भी नहीं, ये नहीं हम लेंगे। पोर्शन कप्स नहीं जी। क्या हो सकता है जी? मैम ये स्मॉल सॉस कप होगा। हमने ये स्मॉल सॉस कप लिखा है यहाँ पर, और हम चले जाते हैं यहाँ पर। अभी हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास हमारा कीवर्ड ठीक होगा तो फिर हमारे पास यही वाले सारे स्मॉल सॉस कप ही आ रहे हैं। चले हम देख लेते हैं, लग तो कुछ कुछ सही रहा है हमें, लेकिन एक मसला ये आ गया कि इसके अंदर प्लास्टिक के भी आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ है ना इसमें, देखें। स्टेनलेस स्टील देखें, मैंने तो लिखा था यहाँ पर। मेरा ख्याल अब ठीक है ना, यही है ना? हाँ ऑलमोस्ट अब ये ठीक है हमारे पास। जी अब ये ठीक है, ठीक है। अब आपने ये क्या किया, जंगल स्काउट्स के साथ जो है वो फाइंड कर लिया। ये स्टेनलेस है, क्योंकि स्टेनलेस है ना, उसके अंदर वो मिक्स किया हो रहा था स्मॉल सॉस कप के अंदर। वो एक ब्रॉड कैटेगरी थी, मतलब उसने हमें ब्रॉड दे दिए, मिरर की उसने शीशे की भी दे दिए, प्लास्टिक की भी दे दिए, और डिफरेंट उसने शो कर दिए। अब ये सॉस कप जो है स्टेनलेस स्टील के सॉस कप हैं। मेन अब हम अगर स्मॉल खत्म कर दें तो शायद फिर और भी ज्यादा रिफाइंड सर्च आ जाए। तो चले हम इसको जो है वो अभी फिलहाल आपने एक प्रोडक्ट फाइंड कर ली है। अब उसको आपने क्या करना है, जंगल स्काउट से आपने प्रोडक्ट को फाइंड किया, और यहाँ पर इसी तरह से अब आप ये देख लें कि इस तरह से आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। आप इनको वन बाय वन देखेंगे। ये कुछ अच्छा लग रहा है, 10 पैक एक्स्ट्रा लार्ज यूजेबल स्टोरेज बैग्स। नहीं, आपने इस तरह से जो है वो एक एक करके प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट फाइंडिंग है ना, ये इसी के तो सारा काम है आपके पास इसके अंदर। ये अगर आपको आ गई तो बस फिर आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। ये देखें यहाँ पर डिफरेंट इस तरह से आप जो है वो चीजें आप करते चले जाएंगे। और यहाँ पर ये देखें डिस्प्लेइंग कह रहा है 50, आप इसको डिस्प्लेइंग 100 कर दें तो आपको फिर ये जब आपके हाथ में होगा ना, ये फिर आप इसे खेलते रहें, कुछ ना कुछ चीजें आपको नई नई इसमें नजर आएंगी कि क्या है इसको। अब ये 100 होंगी, यानी 3850 है, लेकिन हमें 100 मिल रही है, फिर ज्यादा। अब ये हमें 100 की दिखाएगा लिस्ट यहाँ तक। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आप ये भी कोई चीज अच्छी नजर आ रही है हमें, क्योंकि ये किचन एंड डाइनिंग की है ना, हमें पता है ओपन कैटेगरी है, इस पे तो क्या होना है इसमें। और ये मतलब कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम भी नहीं होगा कोई इसके अंदर। हम यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं 16 पैक हॉट सॉस बोतल। ठीक है, चले बस आपको बताने का मकसद था कि ये हमारे पास क्या है,
इसी तरह से आप जो है यहाँ से आपने प्रोडक्ट रिसर्च की है, और ये प्रोडक्ट रिसर्च हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने इस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च किया और अब आपने जो प्रोडक्ट फाइंड की थी, इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम जो है वो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन कर देते हैं। ये JS की एक्सटेंशन, ये मैंने इस पे क्लिक किया और हमें पता चल जाएगा कि ये वाले जो स्टेनलेस स्टील स्मॉल सोर्स कप हैं, इनका क्या अपॉर्चुनिटी स्कोर है और हमें इसका क्या रिजल्ट आता है। ये नहीं, वैसे एक्सटेंशन का इशू है, मैं ये वैसे ही अपने जी अभी ठीक है, ठीक है। अभी भी हमारे रिजल्ट चेंज नहीं हुए बस स्मॉल करने से, अभी भी ठीक है, हम देख सकते। मैम एक दफा हमने हीलियम से कर लिया सारा को देख लिया कि ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट आ रही है, फिर हम इसको जंगल स्काउट पे भी लाजमी देखें। वो या किसी इसलिए कि हीलियम से हमें रिवाइव कर एक सकते दफा हैं। हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, हमें यकीन आ जाता है कि हाँ ये चीज इतने ही की है। अगर आपने कोई चीज बेचनी होती है तो आप एक जगह से पूछ के नहीं ना अपनी चीज बेचते, आप जरा एक या दो जगह से पूछ कर फिर आपको होता है कि हाँ ये मैं मतलब खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ तो ये चीज वाकई ही रिलायबल इतनी है। मतलब हमने एक घर सेल करना होता है तो हम दो तीन लोगों को दिखाते हैं, फिर अपनी उसकी बोली लगवाते हैं, मतलब ये वो कितने का है, कोई कितने का कह रहा होता है, फिर हमें लगता है कि नहीं जी दो तीन लोगों ने इतना कहा है तो उसका मतलब है इतने का ही बिकेगा। तो बस ये रिलायबिलिटी के लिए है, अदरवाइज फंक्शन इनका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अच्छा, यहाँ पर इसी तरीके से हम जो है प्रोडक्ट डेटाबेस आ गया, प्रोडक्ट ट्रैकर, ये एक प्रोडक्ट को ट्रैक करने का मेथड है, वो भी हम देख लेंगे। बाकी जो है प्रोडक्ट रिसर्च में आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। फिर सप्लायर, अगर सप्लायर आपको किसी प्रोडक्ट के सप्लायर फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं, सप्लायर डेटाबेस, सप्लायर डेटाबेस पे हम क्लिक करते हैं और हमें जिसका सप्लायर कह रहा है कि आप बताएं किस प्रोडक्ट का सप्लायर चाहिए हमें, हम कहते हैं हमें ये जो प्रोडक्ट का कह रहा है या तो एसिन बता दें या प्रोडक्ट का नेम कर दें। हमने जो प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर था ना, ये वाली प्रोडक्ट थी, इस या तो कह रहे हैं कि किसी एक प्रोडक्ट का बता दें या फिर उसका कीवर्ड यहाँ पर फाइंड कर दें। हमने यहाँ पर अपना जो है सर्च बाय किया प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है, सर्च कर लिया। तो ये हमें जो है देखें, ये भी जंगल स्काउट भी हमें क्या करेगा, अब ये देखें हमें बता रहा है कि इसके सप्लायर जो है वो इतने, कौन कौन इसके सप्लायर है। इसने हमें उसके सप्लायर जो है वो फाइंड करके दिए हैं। वो कह रहा है टोटल शिपमेंट, ये जो ये वाला सप्लायर है, ये वाला जो सप्लायर है, इसकी टोटल शिपमेंट इतनी है, इसके 5 कस्टमर हैं और ये टॉप कस्टमर इसके कौन कौन से हैं और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ये क्या क्या करता है, मतलब इसके अलावा ये क्या प्रोडक्ट कर रहा है। इसके बाद में फिर ये कह रहा है कि ये दूसरा सप्लायर है, ये वाला, इनके तो चाइनीज के नाम है, इनको तो पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर यहाँ पर ये कह रहा है इनके 69 शिपमेंट है और 4 कस्टमर हैं। इस ये जो है इसके टॉप कस्टमर ये है, मतलब ये एक हमें सप्लायर का पूरी डेटाबेस भी दे रहा है। मेन हमें यहाँ से पता चल रहा है। व्यू मोर पे भी अगर क्लिक कर दें इसी सप्लायर के बारे में, अगर आप मजीद और कुछ जानना चाहते हैं तो आप व्यू मोर पे क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहे हैं हांगकांग, ये जो बेस्ट टाइम ग्रुप है, ये कह रहा है कि इसकी टोटल शिपमेंट जितनी है, मतलब मेन हमें सप्लायर की भी रिलायबिलिटी का पता चलता है कि उसके कौन कौन से ब्रांड हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है सारी। ये प्लास्टिक प्रोडक्ट बना रहा है, मशीनरी मैकेनिकल बना रहा है, बास्केट वेयर बना रहा है, पेपर बोर्ड बना रहा है, ग्लास, यानी कि मतलब ये इसकी प्रोडक्ट है जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है।
और इसके बाद में फिर अगर आपने इससे आप रेट ले सकते हैं कि मुझे ये स्टेनलेस स्टील के जो सॉस कप हैं ये बनवाने हैं, तो ये आपसे फिर आपने देख लिया कि हाँ ये वाला बंदा रिलायबल है, मैं इससे बनवा सकता हूँ। इसके बाद में ये वाला जो सप्लायर है इसकी 13 शिपमेंट है, इस तरह से इसकी 0 शिपमेंट है। 0 वाले से तो नहीं हम चीज़ें खरीदेंगे ना, हमें तो देखना है कि इसको कितने टाइम हो गया, कितने साल से ये चीज़ें बेच रहा है, इसकी शिपमेंट कितनी है, इसके टॉपर जो है जो कस्टमर है वो कौन से हैं, ये चीज़ें हम चेक करेंगे। तो ये हमने जंगल स्काउट के अंदर आप देख रहे हैं कि ये सॉस जो हमारे ये स्टेनलेस स्टील सॉस थे, ये उसकी जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे सप्लायर के। तो ये जंगल स्काउट से हम ये चीज़ भी फाइंड कर लेते हैं। और एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंडर। कीवर्ड स्काउट्स भी है, सॉरी इसके अंदर अगर हमें कीवर्ड स्काउट देखें, कीवर्ड स्काउट्स भी हमें क्या करता है, कीवर्ड निकाल के देता है, प्रोडक्ट के कीवर्ड निकाल के देगा। आप कीवर्ड स्काउट के ऊपर क्लिक कर दें, लेकिन जिस तरह से हमने सेरिब्रो से निकाले थे, यहाँ पर कीवर्ड स्काउट हमारे पास आ गया और कह रहा है कि एंटर अ कीवर्ड। अब आप बताएं मार्केट कौन सी है आपकी, हमने कहा यूएस हमारी मार्केट है, कह रहा है कि एसिन दे एंटर अ कीवर्ड। और आपको अगर हमें कीवर्ड चाहिए या हमें वो कह रहा है कि एसिन दे दें, या अगर आपके पास कीवर्ड है तो आप दे दें, मैं आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड निकाल के दे दूंगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम मैग्नेट से कीवर्ड निकालते हैं और कीवर्ड जंगल स्काउट का जो कीवर्ड स्काउट है इससे भी हम कीवर्ड निकालते हैं, ठीक है। सेरिब्रो से, मैग्नेट से, हीलियम के और जंगल स्काउट के कीवर्ड स्काउट से भी हम कीवर्ड निकालते हैं। अगर यही हमारे पास था कीवर्ड, देखें अभी मैं इसके कीवर्ड निकाल के दिखाती हूँ आपको, ये कॉपी था मेरे पास, यहाँ पर मैंने ये डाल दिया सर्च। अगर मुझे स्टेनलेस स्टील सॉस कप्स के जो रेलिवेंट कीवर्ड चाहिए वो अब आप देखिए मेरे पास जो है ये आ गए, स्टेनलेस स्टील सॉस ये आ गया। और यहाँ पर जो है ये इस तरह से हमारे पास आ गया। ये डिफरेंट कॉन्डिमेंट कप्स भी जो है ना, जब हम ओपन करते हैं ना तो ये इसी तरह के ही ओपन होते हैं, सॉस कंटेनर। और ये देखें जो आपको लगता है इसके अंदर डिपिंग सॉस कप हम ये यूज कर सकते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम आप चेक कर लें कितना है। ये देखिए कि कह रहा है एग्जैक्ट, ये हम फिर पढ़ेंगे, कल मैं बताऊंगी आपको एग्जैक्ट क्या होता है, ब्रॉड क्या होता है, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 30 डेज सर्च वॉल्यूम कह रहा है कि 30 डेज के अंदर इसकी कितनी सर्चेज हैं। आप 30 डेज पे इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको सर्च वॉल्यूम जो है वो बता देगा। अब ये इसने हाई टू लो कर दिया, लो टू हाई कर दिया, दोबारा देखिए हाई टू लो ही रहने दो। एक बार हम जब क्लिक करते हैं तो हाई टू लो हो जाता है और एक बार क्लिक करते हैं तो लो टू हाई हो जाता है। अच्छा अब यहाँ पर ये हमारे पास ये देखें 11,000 इसकी 210 सर्चेज हैं। अगर ये वाला व्यू अगर हम देख लेते हैं, ये कॉन्डिमेंट कप्स क्या होते हैं, इस पे जरा देखें, इसका ग्राफ आ रहा है, इसका यहाँ पर इस तरह का ग्राफ भी आ रहा है।